जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद हाशमी है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। कंटेंट राइटिंग बैच नंबर 41, लेक्चर नंबर 3। जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, बस थोड़ी सी खिच खिच चलती रहती है गले के साथ। ओके जी, दो लेक्चर्स हम लोगों ने काम किया रेज्यूमे और कवर लेटर पे। समझ आया? असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाई? क्योंकि वो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम मुझे समझ नहीं आता। जिन्होंने नहीं सबमिट करवाई वो सबमिट करवा दें, और मैं ज़रा एक चीज़ ओपन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को आज असाइनमेंट सबमिशन का भी तरीका बता दूँगा, ठीक है? आज लेक्चर में आपको ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि समझ नहीं आ रही, चलें वो हम क्यूरीज़ को देख लेंगे। आज हमारे टॉपिक ज़्यादा हैं, लेकिन टॉपिक हमारे बड़े आसान से हैं। मैं बस एक एलडब्ल्यूए का पेज ओपन कर लूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आज आप लोगों ने असाइनमेंट्स एक्चुअली में सबमिट कैसे करवानी है और क्या तरीकाकार होता है उसका। कैसे आप लोग असाइनमेंट्स को सबमिट करवाएँगे और कैसे उसको आगे लेके चलेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। क्यूरीज अगर लाइव हो तो बेहतर। ओके, वेरी गुड जी मलाइका आसिफ, कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने विन किया कोर्स को। कैसे आपको ये आप ग्रुप एडमिन से राब्ता करें, व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन से, वो आपको एक्सेस देंगे उसकी। हाउ कैन वी? अच्छा जी, महविश बुखारी कह रही हैं जी क्यूरीज अगर लाइव हो तो। महविश आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आप यू आर राइट, लेकिन डियर इतना टाइम नहीं होता कि हम इतने शॉर्ट टाइम में उन मैक्सिमम क्यूरीज को देख सकें। अभी भी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये टाइम वेस्ट ही हो रहा है एक्चुअली। वो टॉपिक कंटेंट हमारा आज का काफी है, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने शायद फर्स्ट लेक्चर नहीं सुना होगा। संडे सेशंस का मैंने बताया था कि संडे को, हर संडे नहीं, वो किसी किसी संडे होते हैं। तो इस संडे आप लोगों का सेशन होगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो संडे सेशन का मकसद ये होता है कि आप लोग आए और अपनी क्यूरीज की एक, कह लें कि जितनी मर्जी क्यूरीज पूछें, जितनी मर्जी क्यूरीज पूछ सकते हो ना, ये मेरा चैलेंज है, पूछ लेना, ठीक है? जितनी मर्ज़ी पूछ सकते हो, पूछ लेना। आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा उस सेशन के अंदर। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, उसमें आप लोग भी होंगे, आपके सीनियर भी होंगे, आपके जूनियर जूनियर तो ख़ैर अभी नहीं होंगे, आप लोगों के सीनियर्स भी मौजूद होते हैं उस सेशन के अंदर, ठीक है? वो लाइव होता है, उसमें उसमें आप और मैं वन टू वन होते हैं बस, और कोई नहीं होता हमारे साथ, ठीक है? उससे होगा ये कि डिफरेंट क्यूरीज़ होंगी, एडवांस लेवल की क्यूरीज़ होंगी, जो होगी कवर लेटर, रिज्यूमे, व्हाटएवर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके करवा के भेजूँगा। वो आपका मसला नहीं, वो मेरा मसला है, ठीक है ना? आपका मसला ये है कि क्यूरीज कलेक्ट करनी है। आपका मसला ये है कि सवाल ढूंढो, मेरा मसला ये है कि सवाल को रिजॉल्व करवा के भेजना है। सो डोंट वरी, चिल करें। स्टार्ट करते हैं जी। वी डिडंट रिसीव द रिकॉर्डिंग ऑफ लास्ट लेक्चर। ऐसा हो नहीं सकता, ग्रुप में आएंगे, मैं भी ग्रुप में मौजूद हूँ। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम चीजें आ जाती है। चलें जी, ये इधर उधर की क्यूरीज को बाद में देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके जी। जी, अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको एमएस ऑफिस यूज करना ना आता हो, ताकि मैं उस पर टाइम ना जाया करूं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है तो हमारे साथ तकरीबन 26 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो कोई ऐसा जिसको एमएस ऑफिस यूज करना ना आता हो, बिल्कुल ना आता हो, मैं एक्सपर्ट लेवल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बेसिक भी ना आता हो, तो हमारा काम बेसिक का है, हमारा एक्सपर्ट का काम नहीं है। अच्छा, दो कह रहे हैं हमें नहीं आता। चलें जी, कर लेते हैं एक और, ठीक है जी, मैं करवाता हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, नॉर्मली आप लोगों को उसकी डीवीडीज भी मिल जाती हैं और ये आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं किया तो कर लें। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ न्यू में जाते हैं तो हमारे पास डेटाबेस, वर्ड, एक्सेस डेटाबेस, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और एक्सेल, ये 6 चीजें हमारे पास आती हैं। ठीक है, हमारा काम होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, इसको आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद ये इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। ठीक है जी, ये आपका इंटरफेस आ जाता है। अब हमारा जो काम है, ओपन करने के बाद हमने करना क्या है, हम इसमें लिखते हैं, लाइक कुछ भी लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा, अब लिखा, यहाँ पे जो हमारी हेडिंग्स होंगी, जो टाइटल होगा या हेडिंग का साइज होगा, साइज हम यहाँ से चेंज करते हैं इस जगह से। ठीक है, तो साइज हमने रखना है 14, इस चीज को पल्ले बांध लो। हेडलाइंस का साइज, हेडिंग का साइज 14 होना चाहिए। फॉन्ट स्टाइल मेरा एरियल होगा, जो कि बीइंग अ राइटर हमारे लिए जानना जरूरी है। और ये जो नीचे जिसको मैंने मार्क किया है, ये होता है आपका बॉडी, आपकी बॉडी। ये हेडिंग, हेडिंग को मार्क करके ये ऊपर बी आ रहा है, बी से बोल्ड, यानी कि वो बोल्ड लेटर्स हो जाते हैं। आई से इटैलिक, तिरछे हो जाते हैं। और यू से अंडरलाइन हो जाते हैं। और नीचे वाले कंटेंट को आप बोल्ड नहीं करेंगे। इसका साइज आप रखेंगे 12। तो ये दो मेन बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। और इसको मैं अगर मार्क करता हूं, तीसरी चीज, ये जहां मेरा माउस है, इस टाइम कर्सर है, ये अलाइनमेंट है लेफ्ट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये कंटेंट मेरा मिड में आ जाता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये राइट पे आ जाता है। और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जो कि है जस्टिफाइड, आप लोगों ने जस्टिफाइड कंटेंट प्रोवाइड करना है। जस्टिफाइड, ये वाली लाइन यानी कि दोनों तरफ से मार्जिन इक्वल होंगे। दिस इज ऑल जो बीइंग अ राइटर हमारे लिए जरूरी है। इससे ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। यही यही काम हमारा होता है, बस हमने फॉर्मेटिंग करनी होती है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करोगे खुद ही इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये स्लाइड्स के ऊपर भी मौजूद है। हेडिंग साइज 14, बॉडी साइज हमारा 12, और फॉन्ट यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है। आप लोग टाइम्स न्यू रोमन भी यूज कर सकते हो, लेकिन एरियल रिकमेंडेड है। ये पिछली स्लाइड है तो मैं इसको एडिट करना भूल गया था। टाइम्स न्यू रोमन भी यूज होता है, लेकिन एरियल रिकमेंडेड है। अच्छा जी, आज हमने एक चीज सीखनी है, व्हाट इज बायोग्राफी राइटिंग। बायोग्राफी क्या होती है? किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में मैं कुछ लिखता हूँ, उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। आयशा मुबशिर कह रही हैं जी, वाई एरियल, वाई नॉट टाइम्स न्यू रोमन। देखें जी, जो टाइम न्यू रोमन होता है वो हमारा एकेडमिक में यूज होता है ज्यादातर। एकेडमिक राइटिंग जो हमारी असाइनमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, जो कंटेंट होता है जो हमारा वेबसाइट्स पे पब्लिश होता है, वहां पे हम लोग ज्यादातर एरियल यूज करते हैं। ठीक है, एरियल होता है, वैसे 3 फॉर्मेट होते हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और वर्डाना। तो एरियल को मैं रिकमेंडेड करता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम बताना है, आप माने ना माने वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। वेल जी, बायोग्राफी, किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ लिखना। किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर मैं कुछ लिखता हूँ, मुझसे वो कौन लिखवाएगा? मेरा क्लाइंट। वो क्लाइंट किसी मैगजीन वाला, कोई मैगजीन वाला हो सकता है, किसी जो है न्यूज़पेपर का एडिटर हो सकता है, या कोई और एडिटोरियल्स हो सकते हैं जो मुझसे लिखवाते हैं। अब किसी की जिंदगी पे मैंने लिखना है, यहाँ पे एक बड़ा टिपिकल सा फॉर्मेट है कि मैंने किसी पे लिखना है। चलो जी, मुझे जरा अपनी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज बताएं, या कोई रिकमेंडेड पर्सनैलिटीज बताएं। शमा यूसुफ, इस वक्त हम रेफरेंसिंग और बिब्लियोग्राफी की बात नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ बायोग्राफी की बात कर रहा हूँ। तो प्लीज अगर आप टॉपिक पे स्टिक रहे तो, हाँ, अगर टाइम बच गया तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा आप लोगों को, नहीं तो वी हैव संडे सेशंस। ठीक है जी, मौलाना तारिक जमील। और और नहीं, हमने ऐसी पर्सनालिटी चूज करनी है जिसकी हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकें, और हमने उसको रखना है फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब तारिक जमील साहब की, या जो आपने बताया यहाँ पे, जो इस्लामिक स्कॉलर्स का बता रहे हैं और हजरत मोहम्मद का बताया, इनको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक मदर टेरेसा, ठीक है,
और आप कह सकते हैं नेल्सन मंडेला, इस तरह की चीजें जो है। बिल गेट्स यस, शेक्सपियर यस। ये अब पॉइंट पे आ रहे हैं आप लोग। ये रबिया ने कौन सा बताया है? ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये नाम, मुझे तो एक्चुअली पढ़ना भी नहीं आ रहा है। चलें जी, इस पर सर्च करते हैं जरा। ये एक मेरे सामने एक टॉपिक आया है, मैं जरा चाहूंगा कि मैं इसको सर्च करूं। मुझे नहीं पता एक्चुअली में इनके बारे में। नाइजेरियन नॉवेलिस्ट हैं जी ये, ठीक है। स्टूडेंट्स एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सॉरी, जरा थोड़ी सी हालत नासाजगार हुई है। अच्छा जी, मैं पहले जरा बायोग्राफी को क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको उसका एक शॉर्टकट बताता हूँ उसको सॉल्व करने। हमने एक टॉपिक किया, एक पर्सनैलिटी। क्लाइंट ने मुझे कहा कि यार आप मुझे नेल्सन मंडेला पे लिख दो या बिल गेट्स पे लिख दो। ओके, सबसे पहले मैं रिसर्च करूंगा कि बिल गेट्स कौन है। ओके, मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं यहाँ जाके सर्च करता हूँ बिल गेट्स कौन है। नाम लिखा, उसके बारे में पढ़ा, ढूंढा। मैं उसके बारे में क्या क्या ढूंढूंगा, मुश्किल हो जाएगा। फॉर्म योर थीसिस, ये सारी टर्म्स हैं जो बायोग्राफी के लिए यूज होती हैं। कि मैं अपना एक थीसिस बनाऊंगा, यानी कि डाटा कलेक्ट करूंगा, उसको प्लेस करूंगा, फिर उसकी टाइमलाइन क्रिएट करूंगा, फिर उसके फ्लैशबैक्स यूज करूंगा, और फिर अपनी ओन थॉट्स यूज करूंगा। अच्छा, अब मैं इसको ना शॉर्ट करता हूँ यहाँ से। ये मैंने आपको एक इंटरनेशनल रूल बता दिया कि कैसे किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको अपना रूल बताता हूँ। और ये रूल कामयाब रहा है। स्टूडेंट्स ने काफी स्टूडेंट्स थे, आपके सीनियर्स थे, जिन्होंने फाइवर पे उनको प्रोजेक्ट्स मिले बायोग्राफी के, तो वो उन्होंने इसी फॉर्मेट को यूज किया। तो ये अच्छा साबित हुआ, मतलब कि एक्सपीरियंस भी इसका अच्छा रहा। अब सिंपल इज दैट, मुझे लेट से बिल गेट्स के ऊपर सर्च करना है, तो मैं डायरेक्ट उसकी टाइम लाइन सर्च करूंगा। अंडरस्टूड सी बात है, आप जिस पर्सनैलिटी के बारे में लिख रहे हो वो कोई फेमस पर्सनैलिटी ही होगी। वो कोई आम ताम बंदा नहीं होगा, कोई ना कोई उसकी हिस्ट्री होगी जिसके ऊपर बायोग्राफी लिखवाई जा रही है। टाइम लाइन का मतलब है कि वो कब पैदा हुआ या पैदा हुई, या वो पर्सनैलिटी की पैदाइश से लेके टिल डेथ या टिल लास्ट अचीवमेंट तक तमाम चीजें हम तक पहुंच जाती हैं। ये टाइमलाइन एक ऐसा कीवर्ड है। मिसाल के तौर पे मैंने सर्च किया बिल गेट्स टाइमलाइन, तो मेरे पास 1950 से 2000 तक की सारी डिटेल्स आ गई। अच्छा, 2000 में हमें कहाँ तक दे रहा है? ये 2008 तक दे रहा है। इट मींस ये पुरानी है, नई नहीं है, इसमें डिटेल कम है। तो हम CNN पे देख लेते हैं बिल गेट्स की टाइमलाइन। एक और लिंक हमने ओपन किया, इसको हम देखते हैं जी। टाइमलाइन ऑफ बिल गेट्स करियर, ये लें जी। उसने हमें कुछ कंटेंट दे दिया कि ही वाज बोर्न इन October 28, 1955 in Seattle and grew up become a co-founder of Microsoft and the world largest software company। और यहाँ से वो स्टार्ट होने जी, 1975 में उन्होंने ये किया और फिर उन्होंने ये किया। अब हमने इसको लिखना एक्चुअली में कैसे है, ये काफी ज्यादा हेल्पिंग मटेरियल इसमें आपको मिल रहा है। तो मैं इस तरह के मटेरियल को प्रेफरेंस नहीं देता। कोई पूछेगा क्यों नहीं देता, हालांकि हमें तो सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। क्यों नहीं दी जाए, हालांकि हमें तो सारा कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। अगर किसी फेमस कॉपीराइट इशू, अवॉइड प्लेजरिज्म, वेरी गुड।
अच्छा जी, कह रहे जी अगर किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में ना लिखें तो बायोग्राफी फेमस के बारे में होगी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो डाटा मिल जाएगा जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हो, ये तो आपको उसके बारे में खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। क्यों प्रेफर नहीं करते? देखो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, मैं जरा आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली में कितना पे आउट करती है। 418 सर्विसेज हैं और मैं इनको ओपन करके देखता हूँ तो मेरे पास, मैं दो को ओपन कर लेता हूँ और आप ये देखें कि 200 वर्ड्स 824 में, $5 में, $10 में 300 लफ्ज, प्रीमियम में 400 वर्ड्स, मैक्सिमम 400 वर्ड्स आ रहे हैं। इनको देख लेते हैं। इनका प्रीमियम में मैक्सिमम 400 अल्फाज। इसी तरह इनका जो वर्ड काउंट होता है वो मैक्सिमम 300, 400, 500 वर्ड्स होता है। ठीक है तो हमें ज्यादा डाटा लेने की जरूरत ही नहीं है, हमने मेन मेन डाटा कलेक्ट करना है। अब मैं इस कहानी को जरा सिंपल करता हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है जी, क्लियर है, स्क्रीन भी आ रही है? ओके, ठीक है जी। ओके, अब मैं कहानी को जरा सिंपल करता हूँ। एक्चुअली मेरी डस्ट एलर्जी की वजह से ना तबीयत बहुत शदीद किस्म की इस टाइम वर्स्ट हुई हुई है। ये इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, इसलिए मैं बार बार कंफर्म कर रहा था आप लोगों से। अब मैं कहानी को जरा सिंपल करता हूँ। ठीक है, बायोग्राफी क्या होती है, कैसे की जाती है। फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट एवरीथिंग। अब आप कहेंगे इतनी लंबी कहानी सुना के अब कह रहे हैं फॉरगेट एवरीथिंग। मैं आप लोगों को ये वाली टाइमलाइन, ये वाला फॉर्मेट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको संभाल के रखना है। नेट से भी बेतहाशा मिल जाते हैं लेकिन ये थोड़ा सा एडिटेड है। मुझे दुनिया की जिस मर्जी पर्सनालिटी के बारे में बायोग्राफी लिखनी है, टाइटल पेज, टाइटल पेज मिसाल के तौर पे बिल गेट्स, टाइटल पेज में बायोग्राफी ऑन बिल गेट्स। ओके जी, इंट्रोडक्शन, व्हाट एंड होम द पेपर इज अबाउट, ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, होगा तो लिख देंगे, हमारा काम नहीं है लिखना। अब मैंने आपको हर चीज के बुलेट्स बना के दे दिए, यानी कि पका पकाया हलवा आपको दे दिया। जिस भी पर्सनैलिटी के बारे में लिखना है उसकी बर्थ के बारे में लिखोगे। मिसाल के तौर पे ही और शी was born in फॉर एग्जाम्पल लंदन। हर लाइन का स्टार्ट डिफरेंट होना चाहिए। ये लाइन ही और शी से स्टार्ट हुई है तो नेक्स्ट लाइन किसी और से स्टार्ट होगी। स्कूल, एक मिनट स्टूडेंट्स। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था स्कूल की। अब स्कूल के बारे में कैसे लाइन स्टार्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स है, कैसे लाइन स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग? कोई बताएगा मुझे? ड्यूरिंग हिज स्टडीज, यस, ये ड्यूरिंग हिज स्टडीज ही अटेंडेड। आप लोग मुझे 2 मिनट दें प्लीज, डोंट माइंड। मैं जरा आया, मैं आपको ये चीजें एक अभी रिवाइज करवाता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। मैं आपको उसकी दूसरी फॉर्म के साथ करवाता हूँ।
जी, एक दफा कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है? जी मलाइका, मैंने माइक अनम्यूट किया हुआ था, इस वजह से आवाज नहीं आ रही। जी, अब मैं आपको मजीद रिफाइंड फॉर्म करवाता हूँ। ये असाइनमेंट की फाइल है एक्चुअली, मैं आपकी ये मैं भी बायोग्राफी करवा रहा हूँ। ये असाइनमेंट्स हैं आप लोगों की, ये टॉपिक आपको असाइन किए जाएंगे, इसमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है, और जो यूजफुल लिंक्स हैं आप लोगों के लिए, जो भी मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, वो आप लोग देख लेंगे। अच्छा, मैं अब आपको ओके जी, अच्छा ये टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, आई थिंक इनका नाम है चिनवा, आई गेस चिनवा एशबे, शॉबे, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, तो मैं हम इनको चीनू कह लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फनी भी हो जाएगा, आसानी से समझ भी आ जाए। अब हम लिख रहे हैं जी मिस्टर चीनू के बारे में, नॉवलिस्ट है, सारी चीजें आपके सामने हैं, बायोग्राफी ऑन मिस्टर चीनू। मिस्टर चीनू क्या है जी? अर्ली लाइफ ही वाज बोर्न एंड स्कूल। अब मैं यहाँ पे इसका पैराग्राफ क्रिएट करूंगा, ट्राई टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ। नवंबर 16 1930 वो उनकी बर्थ है। मैं इसको जरा ओपन करके देखता हूँ कि बर्थ में कोई डिटेल आ रही है हमारे पास। यस जी, ये इनकी लोकेशन है जहां पर ये बॉर्न हुए। बायोग्राफी में थोड़ा बहुत प्लेजरिज्म आ जाता होता है क्योंकि कुछ चीजें हमारी सेम ही होती हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे उसकी फर्दर डिटेल्स आ गई, मिल गई। was born at this in लोकेशन ऐड की, और साथ में हमने नवंबर 16 1930, नवंबर 16 1930। ओके, नेक्स्ट स्कूल। स्कूल पे देखते हैं जी, अगस्त 1936, यानी कि 6 साल के बाद, ठीक है। ये जी स्कूल की डिटेल आ रही है, टेंट सेंट फिलिप सेंट्रल स्कूल, अगस्त 9 1936। यहाँ पे डिटेल आ रही है, स्पेंट अ वीक इन रिलीजियस क्लासेस फॉर यंग चाइल्ड चिल्ड्रन बट was quickly moved to high class when the school's chaplains took note of his intelligence. Supposedly, Ashby had the best reading and handwriting skills. तो स्कूल स्टार्ट किया 9 अगस्त 1936 से, सेंट फिलिप स्कूल, सेंट फिलिप्स स्कूल, अगस्त 9 1936। जी जरा आपको मुझे इसकी लाइन लिखवाएगा? जी, मुझे इसकी लाइन लिखवाना पसंद करेगा? He attended G after 6 years. He attended St. Philip's School in August 9, 1936. अच्छा, ये मैंने एक लाइन लिखी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट डालना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट भी तो करना है ना। आप लोगों ने नोट किया होगा कि डिटेल में यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि 6 महीने के बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया हायर स्कूल में। 6 महीने के बाद जी मैं उसको देखता हूँ, मुझे भी फिलहाल कुछ जो है वो देखने में प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन पे, तो मैं करता हूँ, उसको भी देखता हूँ मैं भी। यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिला है, मैं इस तरह के पॉइंट्स उठा लेता होता हूँ थोड़ा सा कंटेंट को एक्सपेंड करने के लिए। जी बिल्कुल आयशा याकूब, आप कर सकते हैं। आफ्टर 6 years in या on August 9 1936 he attended सेंट फिलिप स्कूल, बिल्कुल लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
लिख सकते हो, नो वरीज। करो ऐड, जितनी अपनी मर्जी से चीजें ऐड कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो, करो, कोई मसले नहीं। कॉपी पेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं और रिजेक्ट होगा, बिल्कुल रिजेक्ट होगा। करें कॉपी पेस्ट, बिल्कुल करें, रिजेक्शन होगी, सिंपल रिफ्यूज होगा काम। तो ये गलती नहीं करनी कॉपी पेस्ट वाली। स्पेंड अ वीक इन रिलीजियस क्लासेस फॉर 6 फॉर यंग चिल्ड्रन बट क्विकली मूव टू हाई स्कूल। अब मैं इस लाइन को ऐड करना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करवाना चाहूंगा, एक्चुअली खुद भी मैं इसको देख लूं कि मैंने लिखा क्या है अभी तक। Chinua was born at क्विट बोर्ड नहीं यूज करना, प्लेजरिज्म। अच्छा, एक चीज याद आई, किसी किस्म का रिफ्रेजिंग टूल यूज नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने। सेंट फिलिप स्कूल, and he further moved to high school after 6 months his due to um, due to competitive intelligence level या due to intelligence level, due to his intelligence। यहाँ तक कोई सवाल किसी को, कोई सवाल किसी का? एक्चुअली मैं बायोग्राफी पूरी करवाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ समझाता हूँ। ये कंप्लीट आप लोग खुद करके सबमिट करवाओगे। इसमें मेन चीज होती है हमारी टाइमलाइन। कोई चीज रह जाएगी तो हम उसको कवर कर लेंगे, डोंट वरी। मतलब कोई ये ना समझे कि अगर समझ नहीं आया तो बस फिर छुट्टी, ये आप लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए इस चीज को, अगर किसी को ऐसा लगता भी है। जिसको नहीं समझ आया मैं उसके साथ हूँ, वो 1000 दफा सवाल करें, नो वरीज। अच्छा जी, थर्ड हमारे पास पॉइंट है, January 1st 1948 अटेंडेड नाइजीरिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, नाइजीरियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अब हम उसके एजुकेशन को मजीद एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा, अगर अब आप लोगों ने देखा हो यहाँ तक, इस दो पॉइंट्स के अंदर हमारे पास क्या था, अर्ली लाइफ और स्कूल, जो कि हमने लिख दिया। अब आगे बात आ रही है हमारे पास हाई स्कूल और अदर एजुकेशन की। तो हायर स्कूल और अदर एजुकेशन में वो बता रहे हैं जी क्या लाइन का स्टार्ट को मुझे सजेस्ट करेगा। उन्होंने January 1st 1948 को नाइजीरिया यूनिवर्सिटी अटेंड की। January 1st, आप लोगों की चैट मेरे सामने, अगर कोई ऐड करना चाहे तो वो करे। 1948 January 1st 1948, जल्दी करें, फिर मैंने इसके बाद आपको और स्टेप भी इसके परफॉर्म करवाने हैं। Nigeria's first university for higher education uh, on January 1st 1948 he joined this university for higher education। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर कि हमने बुलेट्स उठा उठा के उनको लिखते जाना है एज इट इज। थोड़ा सा उसको रीराइट करना है, चेंज करना है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसी तरह वो किस वजह से फेमस हुए, उनकी वो क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से वो फेमस हुए। ओके, उनके करियर में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, और अब वो कहाँ हैं। कहाँ से मुराद दो बातें हैं, अगर तो वो अलाइव हैं तो कहाँ से मुराद के वो अब क्या उनका स्टेटस है अपने काम को लेके, अपनी अचीवमेंट्स को लेके। और दूसरी चीज, अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो आप उसको लिखेंगे कि ठीक है वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो कह लें कि उनकी जो अचीवमेंट्स थी या उनकी जो इन्वेंशंस थी या जो उन्होंने काम किया, उसकी वजह से वो आज भी जिंदा है। और वो इन्वेंशन उसकी ये है, मिसाल के तौर पे आइंस्टाइन, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो वो चीजें हम उनके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। Why is this looking like an essay?
यस कह सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे लेंथी होता है ये, इसको हम बायोग्राफी ही कहेंगे। और बायोग्राफी में जो पर्सनल आपका पोर्शन होगा वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अहम चीज इसमें एक और होगी कि बीइंग अ राइटर, आपकी ओपिनियन क्या है इस पर्सनैलिटी के बारे में। जब आप पढ़ के लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आपके माइंड में एक ओपिनियन क्रिएट होगी कि जी इन्होंने काम किया, अच्छा किया, या इनके काम में ये कमी थी, तो वो आप उसके बारे में ओपिनियन शेयर करेंगे। अगर मैं आपको एक बायोग्राफी दिखाना चाहूं, ये देखें जी, ये मैंने अकाउंट किसी टाइम पे बनाया था, बट मैंने इस पे काम इतना नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना। मैंने एक बायोग्राफी लिखी है, मैं आप लोगों से वो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली में वो लिखी किस तरह जाती है। उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जी, medium.com। यहाँ पे आप लोग ना अपनी मर्जी से खुला कंटेंट लिख सकते हैं, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। medium.com, ये जॉन फोर्ब्स नैश, डॉक्टर नैश के नाम से ये भाई साहब फेमस थे। इन पे एक मूवी भी बनी हुई है, ब्यूटीफुल माइंड के नाम से। रसल क्रो ने एक्टिंग की है, और बहुत ही खूबसूरत और बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की मूवी है। तो ये देखें, ये एक बायोग्राफी ही लिखी हुई है डॉक्टर जॉन नैश के ऊपर। ठीक है, और ये मैंने अपने हाथों से खुद लिखी है सारी की सारी। देख सकते हैं आपके, ही वाज बोर्न दिस डेट। उन्होंने, बेसिकली मैंने एजुकेशन वाले पॉइंट को मिस करके थोड़ा सा मैंने एडवांस लेवल पे लिखी है, कि मैंने डायरेक्ट अचीवमेंट्स पे आ गया कि उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी। ठीक है, और नोबेल प्राइजेस उन्होंने अचीव किए, उसके बारे में मैंने बात की, और इसमें जीरो प्लेजरिज्म है। अच्छा जी, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। अब हमने करना क्या है, लिख लेते हैं हम टूटा फूटा। थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, हम कुछ ना कुछ लिख लेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंटेंट को लिख लेता हूँ। इसको मैं लिखने के बाद मैं इसकी अलाइनमेंट जस्टिफाइड करता हूँ, इसको फॉन्ट साइज 12 करता हूँ, और मैं इसको थोड़ी सेटिंग करने के बाद एरियल कर देता हूँ, यहाँ से 12 कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद जनाब, मेरे पास टूल है ग्रामर का, पीडीएफ कन्वर्जन का, और असाइनमेंट सबमिशन। ठीक है जी, मैं जाता हूँ गूगल में। गूगल में जाके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ grammarly.com। grammarly.com, grammarly.com पे जाएंगे तो जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा, ये भी आपको दिखा दूं मैं। आपके सामने जनाब इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे ये अब स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिन में जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, फ्री में अकाउंट बनता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अकाउंट अपना लॉगिन करें, अटैच करें। जब आप अकाउंट वगैरह बना लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये ज्यादा फाइल्स आपके पास नहीं आएंगी, आपके पास सिर्फ न्यू फाइल्स की ऑप्शन आएंगी। ये मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उनकी सारी डिटेल्स है, तो सेव कर लेता है अपने पास डाटा। न्यू फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आप अपने काम को पेस्ट कर देंगे। जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो वो रेड जो मार्क आपको दे रहा है वो बता रहा है कि जनाब आपके काम में ये मिस्टेक है, और इस वक्त जो आपने लिखा है वो 81% ठीक है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे वो कह रहा है जी, यहाँ पे कॉमा आना था, कॉमा नहीं डाला आपने, पंक्चुएशन की मिस्टेक थी, वो फिर आगे एरर दे रहा है रेड वाला। ये जो रेड एरर है ना, ये फ्री होते हैं, ये फ्री वर्जन के बता रहा हूँ मैं आपको। जितने भी एरर दे रहा है वो सारे फ्री वर्जन के हैं। जब ये रेड से हट जाएगा, फिर वो आगे देखेंगे हम कि कौन से एरर दे रहा है। जो इससे आगे वाले एरर होंगे वो प्रीमियम वर्जन के होते हैं। ग्रामरली के दो वर्जन है, एक बेसिक फ्री वर्जन और एक प्रीमियम वर्जन। तो ये अभी तक हमने
जितनी मिस्टेक्स चेक की हैं वो बेसिक वर्जन की ही चेक की हैं, ठीक है। प्रीमियम वर्जन की इसने कोई मिस्टेक हमें नहीं दी। जो प्रीमियम वर्जन की मिस्टेक होती है वो मेरे पास तो खैर वो सोल्यूशन आ जाएगा, आपके पास वो येलो में मार्क कर देगा, उसको अंडरलाइन येलो कर देगा और यहाँ पे वो आपको बता देगा कि जनाब इसमें ये मिस्टेक है, इसमें पैसिव वॉइस है या इसमें फला मसला है। यहाँ से आप लोग चेक करेंगे, उसको चेक करने के बाद वापस अपने कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप लोग जाएंगे फाइल में। फाइल में जाने के बाद जिनके पास एमएस वर्ड 2016 2016 या उससे पिछला है तो 2016 में आती है, उससे पिछले वाले में ऑप्शन नहीं आती। 2016 तक है तो ठीक है। सेव एज में जाएंगे और जहां भी फाइल सेव करनी होगी, मिसाल के तौर पर मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी स्टूडेंट हमारे साथ हैं जी, ठीक है मैडम, बस वाइंड अप कर रहा हूँ मैं लेक्चर। हमारे साथ है जी मिसाल के तौर पे उमर इलियास। उमर इलियास से मैं वही ऐप्स ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कंटेंट राइटिंग की जो आप पूछ रहे हो। उमर इलियास है, अब उमर इलियास ने असाइनमेंट सबमिट करवानी, असाइनमेंट बना के सेव कर ली। अब इसको आपने अपने नाम से सेव करना है और ये जो सेव एज टाइप वाली ऑप्शन है ना, यहाँ पे पीडीएफ में जाना है। क्लाइंट को भी आपने हमेशा पीडीएफ में देनी है। अब वही फाइल जो मैंने एमएस वर्ड के अंदर बनाई है, ये वाली फाइल, वही फाइल मेरे पास पीडीएफ में भी सेव हो गई है, सेम फाइल, ठीक है। ये यहाँ पर भी ये वही फाइल है जो मैंने अभी क्रिएट की थी, ये देखें ये वाली मेरे डेस्कटॉप पे शो हो रही है। इसको करने के बाद अगर तो ऑफिस में ऑप्शन नहीं है, एमएस ऑफिस में, तो हमारे पास स्मॉल पीडीएफ की एक ऑप्शन होती है, स्मॉल पीडीएफ। गूगल पे जाके लिखेंगे एमएस वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर, यहाँ पे जाके चूज फाइल करेंगे स्मॉल पीडीएफ में जाके। और टूल्स भी हैं इसके अलावा। यहाँ पे जाके मैं कौन सी वाली फाइल थी, चले लेट्स से यही थी, वर्ड की फाइल को अपलोड करता हूँ और अपलोड किया, वो मुझे डाउनलोड के ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा, ये वही फाइल मेरे पास पीडीएफ में सेव हो जाएगी। यानी कि दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर कन्वर्ट कर लूं, या मैं डायरेक्ट उसको एमएस ऑफिस के थ्रू सेव कर लूं अपने पास। उसके बाद मैं जाऊंगा लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप पे, ठीक है जी, ये आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं किया तो कर लें। यहाँ जाके जो मोबाइल यूजर हैं वो ऊपर वाली जो ऑप्शंस हैं इन पे जाएंगे, जो ऊपर आ रही है अनाउंसमेंट, रूम्स, टॉपिक्स, मोर, आगे जाएंगे तो उनके पास फाइल्स की ऑप्शन आएगी। फाइल में जाके अपलोड करेंगे। जो डेस्कटॉप यूजर हैं वो डायरेक्ट यहाँ पोस्ट में जाएंगे और ये तीन डॉट्स बने हुए हैं, मोर में जाएंगे और ऐड फाइल में जाके फाइल अपनी अपलोड करेंगे, वो असाइनमेंट वाली फाइल उमर इलियास के नाम से। अब मिसाल के तौर पे उमर इलियास असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं, मैं जब देखूंगा मुझे पता चल जाएगा ये उमर इलियास की फाइल है, और आप लोग इससे पहले टाइटल दे दोगे बायोग्राफी तो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लोग कुछ कंटेंट लिखोगे, कैसे, कोर्स का नाम, कंटेंट राइटिंग, असाइनमेंट नंबर, ये आपकी कौन सी है, 3 बनती है, ठीक है। और जो रेज्यूमे वाली है वो 1 होगी, कवर लेटर वाली 2 होगी, सबमिटेड बाय, वैसे सबमिटेड टू लिखा जाता है लेकिन आपने पहले सबमिटेड बाय लिखना है। जो स्टूडेंट का नाम है सबमिटेड बाय उमर इलियास, सबमिटेड टू, सबमिटेड टू में जी आप शहजाद हाशमी को टैग कर देंगे और नीचे एक हैशटैग यूज करेंगे, ये कंटेंट राइटिंग बाय शहजाद हाशमी, कंटेंट अंडरस्कोर राइटिंग अंडरस्कोर बाय। आप लोगों ने कोई भी फीडबैक देना है कंटेंट राइटिंग के हवाले से, आपने कोई भी पोस्ट करनी है कंटेंट राइटिंग के हवाले से, कोई भी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, ये हैशटैग लाजमी यूज करके इसको आप पोस्ट करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ से फाइल्स वाली ऑप्शन में और आप खुद भी चेक कर सकते हो जाके, ठीक है जी। ये हमारे पास सी ऑल फाइल्स की ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। ये भी रिसेंटली भी एक आर्टिकल पोस्ट किया किसी स्टूडेंट ने, असाइनमेंट पोस्ट की है, सेल्फ ये वाली प्रोफाइल रिज्यूमे, ये मेरे ख्याल से आप में से किसी ने, ये कमल रिज्यूमे आप में से किसी ने अपलोड की है। तो जिन्होंने अपलोड की है ठीक है, जो फर्दर आप करेंगे उसमें आप लोग हैशटैग यूज करेंगे। यहाँ से जाएंगे, मैं जाके मेरे पास वो पोस्ट आ जाएंगी कि किसने, ये देखें जी कवल लखानी ने को अपडेट की है, तो ये मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगी। मैं यहीं से चेक करूंगा, यहीं से लाइक करूंगा और यहीं से उसका फीडबैक यहाँ पे दे के
जिस फीडबैक के नीचे हैशटैग मौजूद होगा समझ जाना वो या मेरी तरफ से चेक हुआ हुआ है या मेरे किसी असिस्टेंट की तरफ से चेक हुआ हुआ है। दिस इज ऑल जी। कोई क्यूरी होगी तो आप लोग थ्रू व्हाट्सएप, पोस्ट में अपलोड नहीं कर सकते, मैंने पोस्ट में ही अपलोड से किया है। ठीक है जी, ओके जी, मैं मैडम को होस्ट बना दूं। मैडम 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। आप रिक्लेम होस्ट करें मैडम अपने पास से, ऑप्शन में जाके रिक्लेम होस्ट की ऑप्शन होगी आपके पास जी। और ये एक सवाल आया हुआ है, मैं जरा इसको इस क्यूरी को वाइंड अप कर दूं। मलाइका कह रही जी, आई डोंट नो यू हैव क्लियर्ड दिस बिफोर बिकॉज आई ज्वाइंड टुडे लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल राइटिंग एंड फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग, विच कोर्स इज मोस्ट बेस्ट? दोनों कोर्स बेस्ट हैं। जो फ्रीलांस आर्टिकल राइटिंग वाला कोर्स है मलाइका, उसमें सिर्फ आर्टिकल है और आर्टिकल का एडवांस लेवल है, ठीक है। तो आप डेमो दोनों देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्दर फिर आपने जिस भी कोर्स में लेके चलना हो आगे आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, आई एम डन। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, थैंक यू और सर। कुछ जरूर मुझसे पूछिएगा। और ओवर टू यू मिस, आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंटेंट राइटिंग का लेक्चर खत्म हो गया है। आपको इसकी रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।